हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्लास 9th का। तो आपको याद रखना है कि हम इस प्रेजेंटेशन में क्लास 9th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और क्लास 10th का भी करेंगे। और आप मुझे मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप संदीप कुमार नाम से फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। दोस्तों, मैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि कई एग्ज़ाम के लिए मेरी हेल्प मिलेगी, गाइडेंस, काउंसलिंग, सब कुछ मिलेगा। आपको मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। मैं पिछले 10 साल से गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं पिछले 10 साल से गवर्नमेंट जॉब में पढ़ा रहा हूँ और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना शुरू करते हैं। हम चैप्टर जो हमारा पहले से चल रहा है, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर ऐड कर रहे हैं और अब हम जानने वाले हैं क्या? अब हम जानने वाले हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हम किसकी बात करेंगे? अब सेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जब सेपरेशन की बात कर रहे हैं मिक्सचर के, तो मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं भाई? क्योंकि मान लीजिए हमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, उसके हमें उसको प्योर करना है। मान लीजिए कोई दो चीज़ मिक्स हो गई हैं, तो मिक्सचर को हमें क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर चीज़ चाहिए होती है। जब भाई प्योर चीज़ चाहिए तो मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है आसानी से सेपरेट हो जाता है, जैसे हैंड पिकिंग के द्वारा, सीविंग के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो डिफरेंट मेथड है, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो ये डिफरेंट मेथड है जिससे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसे मिक्सचर जो बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हुए होते हैं, उसको कैसे हम अलग करेंगे? तो अब हमें याद रखना है कि पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। मान लीजिए हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक है, ठीक है, इंक है। तो इंक को कैसे हम उसमें से डाई को अलग करेंगे जिससे कि वो उसका कलर आता है, चाहे ब्लू चाहे ब्लैक। तो ब्लू या ब्लैक, दोनों कलर को हमें सेपरेट करना है डाई में से। तो हम कैसे करें? मतलब उसमें से डाई सेपरेट करनी है। मान लीजिए हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक है, उसमें से हमें डाई को निकालना है, यानी कि उसका जो कलरिंग एजेंट होता है उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो बहुत ही सिंपल से स्टेप है दोस्तों हमारे पास। क्या करना पड़ता है हमें? इवेपोरेशन। तो याद रखिएगा क्या करना पड़ता है हमें? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब हम इवेपोरेट करते हैं किसी चीज़ को, जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो जो वोलाटाइल चीज़ होती है वो वेपर बन के उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। मान लो इसमें कोई चीज़ है, इसको अगर हम क्या करेंगे? हीट करेंगे हल्का हल्का, तो इसमें से जो वोलाटाइल चीज़ होगी वो भाप बन के उड़ जाएगी। वोलाटाइल मतलब क्या है? जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे इंक है, तो इंक में जो वाटर है वो क्या है? वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो नीचे क्या बैठ जाएगा? सॉलिड, जो वोलाटाइल नहीं होगा। तो जो नॉन वोलाटाइल सॉलिड होता है वो इसी में नीचे बैठा रहेगा, और जो वोलाटाइल सब्सटेंस होगा जैसे कि वाटर, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो हीट करके यानी कि इवेपोरेशन करके हम इंक को कैसे सेपरेट करेंगे? इंक में से डाई कैसे सेपरेट करेंगे? हम सेपरेट करेंगे इसको इवेपोरेशन के द्वारा, जिसमें डाई हमारी यहीं नीचे बैठी रह जाएगी और वाटर जो है भाप बन के उड़ जाएगा। तो इंक किसका मिक्सचर है? वाटर और डाई का, ठीक है, याद रखिएगा। इंक किसका मिक्सचर होता है? वाटर और डाई का। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर भाप बन के उड़ जाता है और डाई नीचे बच जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इंक को इवेपोरेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं उसमें से डाई। तो ये टेक्निक्स हैं कैसे हम मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आपको याद रखनी है कि भाई कैसे हम मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने एक टेक्निक जाना कि कैसे हम ब्लू ब्लैक इंक में से डाई को अलग कर लेते हैं।
ये तो एक हो गया कि भाई सिंपल इवेपोरेशन के द्वारा, ठीक है। दूसरा आ रहा है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हमें क्या सेपरेट करना है, क्रीम किसमें से, मिल्क में से, ठीक है। तो क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क में से, तो ये तो भाई इतनी आसानी से होने से रहा क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिला होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई देखिए क्रीम और मिल्क में सब इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो आसानी से एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। तो इसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम नहीं कर सकते, ठीक। तो किसके द्वारा होगा ये, आपको कल भी मैंने बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा होगा ये, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसमें हम चीज़ों को बहुत तेज़ी से गोल गोल घुमाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारे पास मिल्क है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मिल्क है इसमें, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें गोल गोल बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें बहुत तेज़ी से गोल गोल घुमाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो मतलब लाइटर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप पे आ जाते हैं। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो टॉप पे आ जाएंगी। कौन सी, लाइटर। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो टॉप पे आ जाती हैं, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में यही प्रिंसिपल यूज़ होता है कि जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको धीरे से ऊपर से निकाल सकते हैं, अलग कर सकें, और जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे रह जाती हैं। तो इस तरह देखिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या किया, चीज़ों को अलग अलग कर दिया। जैसे हमने मिल्क से क्या अलग कर दिया, क्रीम। तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क से सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। इसमें यही प्रिंसिपल होता है सिंपल सा, कि भारी चीज़ नीचे बैठ जाएगी और हल्की चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं। तो इसमें क्या टेक्निक यूज़ होती है, अब हमें ये याद रखना है। तो इसमें क्या टेक्निक यूज़ होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज़ होती है। अब हमें ये ध्यान रखना है इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ एक तो दफ़ा जो भी हमारी लैब्स होती हैं, जहाँ पे हमारा ब्लड और यूरिन वगैरह ये सब चेकअप होता है, ठीक है। जो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ हो गया। डेयरीज़ में इसका यूज़ होता है, जिससे बटर और क्रीम सब हमें अलग करना हो तो, ठीक है, डेयरी में। तीसरा कहाँ पे यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स में। वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाते हैं ना, तो कपड़े क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, देखिए। तो सारा जो पानी होता है उसका निकल जाता है उसमें, ठीक है, पानी को निकाल देता है। तो आपने ये देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ अलग अलग जगह पर हम करते हैं। लैब करते हैं, ब्लड इन सैंपल्स जो भी होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम सेपरेट करने के लिए, उसमें से यूरिन ब्लड सैंपल में से कुछ भी सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डेयरी में भी बटर है, ये सब चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्रीम वगैरह सब मतलब सेपरेट करना होता है। वॉशिंग वाली बात आ गई, वॉशिंग मशीन में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से कपड़ों को सुखाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगेशन की ही टेक्निक काम करती है। ये दो चीज़ें हमने देख ली भाई। पहले हमने देखी कि भाई किस तरह से हम इंक में से डाई को सेपरेट करते हैं। दूसरी हमने देखी कि किस तरह से हम मिल्क में से क्रीम, दूध में से क्रीम को निकालते हैं। अब इसमें हमने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की आपने देख लिया। पहले में इवेपोरेशन यूज़ की और दूसरे में सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की। अब तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये जानिए कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, जो नॉट मिक्स, जो मतलब मिक्स नहीं करते, ठीक है। तो याद रखिए, जो क्या होते हैं आपस में नहीं मिलते, दे डू नॉट मिक्स, ये नॉट मिक्स। जैसे क्या हो गया, वाटर और ऑयल, ये दोनों आपस में मिलते नहीं। अगर इनको हम मिलाएंगे भी किसी चीज़ में तो क्या होगा, यहाँ पे सीधी सीधी ये दो
लेयर बना देते हैं, एक ऊपर एक चीज़ रहेगी और एक चीज़ नीचे रहेगी। इसको चाहे आप घर में करके देख लेना। तो पानी और तेल दोनों आप एक शीशे में मिला के देखना, एक ग्लास में मिला के देखना आप, तो पानी और तेल आपस में मिलते नहीं हैं। जो चीज़ आपस में नहीं घुलती मिलती हैं उनको बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इममिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो आपस में नहीं मिलते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक बड़ा सा फनल होता है, ठीक है, और इसमें हमारा एक यहाँ पे नॉब लगा होता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे। जैसे मान लो पानी और तेल का मिक्सचर डाल दिया, तो पानी और तेल की यहाँ पे 2 लेयर बन जाएगी। यहाँ पे मान लो एक चीज़, यहाँ पे दूसरी चीज़। तो वाटर नीचे है, केरोसिन ऑयल ऊपर हो जाएगा, भाई ये हल्का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक क्या लगा है? स्टॉप कॉक लगा है। अब इससे अगर हम चीज़ों को क्या करेंगे, धीरे धीरे गिराएंगे, तो जैसे ही ये लेयर यहाँ स्टॉप कॉक तक आएगी तो इसको हम स्टॉप कॉक से इसको हम क्या करेंगे? रोक देंगे। तो नीचे का जैसे ही पानी निकल गया तो हम स्टॉप कॉक से रोक देंगे, ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा? केरोसिन ऑयल बच जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। कि सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम 2 इममिसिबल लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिवाइस होती है। जैसे तेल पानी का मिक्सचर हो गया है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल हमने यूज़ किया क्या करने के लिए? 2 इममिसिबल लिक्विड को अलग अलग करने के लिए। इसका सेपरेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है इसका? इसका यूज़ हमें पता है। जैसे ऑयल और वाटर हम अलग अलग कर लेते हैं। क्या क्या? ऑयल और वाटर। अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक और चीज़ है सेपरेटिंग फनल का, जब आयरन को हम निकालते हैं, जब लोहे को हम उसकी मतलब ओर से निकालते हैं, जब हम खनन करके उसका निकालते हैं, तो उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है स्लैग और हमारा एक होता है मोल्टन आयरन, मतलब पिघला हुआ आयरन। तो जो स्लैग होता है वो क्या होता है? लाइट होता है। वो कहाँ रह जाता है? टॉप पे, ठीक है। वो कहाँ रहता है? टॉप पे। टॉप पे ये रह जाता है। और जो मोल्टन आयरन होता है, पिघला हुआ जो आयरन होता है, वो नीचे रहता है। तो यहाँ पे हमें आयरन मिल जाता है और यहाँ पे हमें स्लैग, यहाँ पे स्लैग और यहाँ पे आयरन। तो यानी कि नीचे हमें आयरन मिलता है, यहाँ टॉप पे स्लैग मिल जाता है। स्लैग को हम धीरे से ऊपर से निकाल देते हैं, तो ये वेस्ट चीज़ होता है, ये बाहर निकल गया, ये स्लैग होता है, और हमें आयरन नीचे मिल जाता है। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आयरन हमें कहाँ मिल जाता है? नीचे मिल जाता है। और जो स्लैग होती है उसको हम धीरे से टॉप से निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हम 2 जगह यूज़ कर सकते हैं, एक तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में, एक तो ऑयल और वाटर को अलग अलग करने में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल का। तो सेपरेटिंग फनल यहाँ पे यूज़ में आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है कि हम किस तरह से सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, 2 उन चीज़ों को अलग अलग करने के लिए जो आपस में घुलती मिलती नहीं है, जो क्या है? इममिसिबल है, मतलब जो आपस में नहीं घुलती हैं। इममिसिबल मतलब जो आपस में ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे किसका मिक्सचर सेपरेट करना है? सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में ऐसा खास क्या है भाई? अमोनियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस है कि डायरेक्टली किसमें चेंज होता है? सॉलिड से गैस में। अमोनियम क्लोराइड क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी से आप बताइए, मैंने पीछे पढ़ाया है। जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है, तो इसमें सॉल्ट क्या है? नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेबल सब्सटेंस। अगर इस मिक्सचर को हम गर्म करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों में से? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आपको, अगर आप इस मिक्सचर को गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। तो आप सिंपल सी चीज़ याद रखिए कि ये दोनों चीज़ें हैं मान लो इस बर्तन में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? गरम करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम गरम करते हैं, हीट करते हैं, इसको हम हीट देते हैं,
इसको हीट देते तो इसमें से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मैंने बताया ना सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको गर्म करने पे सब्लिमेशन की प्रोसेस होगी, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसको ऊपर हम कहीं ना कहीं इसको हम कूल डाउन करके फिर से इसको हम सॉलिडिफाई करके अलग कर लेंगे। तो ये सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस जहाँ पे होते हैं उनको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेबल वोलेटाइल मतलब सब्सटेंस का मतलब वही होगी जो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में। ये याद रखिएगा। और कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, उनके एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो ही गया, कैम्फर है, ठीक है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन हो गया, और एंथ्रासीन हो गया। तो ये क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस, यानी कि ये डायरेक्ट क्या होंगे, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। कब, हीट करने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे हीट करने पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और आपका अमोनियम क्लोराइड ये कैसे सब्सटेंस है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से भाप में कन्वर्ट होता है। तो ये भाप में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सब्लिमेबल है, ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। और जब कोई चीज़ सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 4 सेपरेशन मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहले में हमने इवेपोरेशन से सेपरेट किया, दूसरे में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया, तीसरे में हमने सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया, और चौथे में हमने सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ किया। इस तरह से हमने ये 4 मेथड डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमने सब्लिमेशन का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये लेक्चर अच्छे से आप सुनिए और अपनी किताब को आप पढ़िए। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो चल रहा है, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9 का चैप्टर है दोस्तों। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर हो जाएगा, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन बना के ले आऊँगा। आप जिस तरह का बोलेंगे उस तरह का। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। ये चैनल हमने आपकी हेल्प के लिए बनाया दोस्तों। उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड उनको आप सॉल्व कीजिए। और अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कुछ और भी चीज़ें, जिसमें मतलब कि सेपरेशन टेक्निक्स दी हुई है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स दी हुई है, वो सारी चीज़ें हम और पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करना है आपको, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स करते जाना है, सारी एक्टिविटीज़ पढ़ते जाना है, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछते जाना है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोग पढ़िए, समझिए और पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो उसको सबको शेयर भी कीजिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारा चैनल ज्ञान गंगा है, और ज्ञान गंगा चैनल पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएँ, आपको डिफरेंट एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मदद करें, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की मदद करें, आपको अच्छी जगह सिलेक्शन देने की कोशिश है मेरी। और आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश है। एक अच्छे इंसान आप बनिए, इस देश की सेवा करिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा करिए, मानवता के लिए सेवा करिए। ये हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको टीचर बना देना, डॉक्टर बना देना। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि भाई हमें सबसे पहले क्या बनना है, हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। फिर उसके बाद अगर हम एक टीचर बनते हैं तो एक अच्छा टीचर बनना है। फिर देश की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, जो भी गरीब से गरीब है उनकी मदद करनी है, गरीब से गरीब की हेल्प करनी है, सभी को एजुकेशन देने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा हम हेल्प कर सकते, किसी की हेल्प करनी है। सबसे बड़ा चीज़ हमें किसी न किसी की हेल्प करनी है। अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी है, ये ध्यान रखना है। अगर हम कैपेबल हैं
तो हम किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करेंगे। इस तरह से हम अपने देश में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो देश में इतनी गरीबी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो मैं इसलिए दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं कि उनकी हेल्प हो सके। मैं इतना मेहनत इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको मैं ये वीडियोस पहुँचा सकूँ, उनको मैं हेल्प कर सकूँ। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए काम करें। पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, पूरी सेवा भावना के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप मन लगा के काम करिए। जो भी आप काम करें, चोरी बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और सबसे बड़ी चीज़ है देश की सेवा के लिए करिए। जो भी कर रहे हैं देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए। हर आदमी देश की सेवा कर सकता है। तो देश की सेवा करिए, तभी हमारा देश महान बनेगा, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और भी टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में।